तारीख को मुझे लगता है आप धरने पे 21 को बैठे हैं। ये व्यक्ति कौन है आखिर जिनके सामने सपा की विधायक रागिनी सोनकर सामने बैठी हैं और सड़क पे ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा दूसरी भी तस्वीर सोशल मीडिया पे आई है। इसको देखकर कई तरीके के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति बिना कपड़ों के ऐसे क्यों खड़ा है। सामने रागिनी सोनकर भी हैं और समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए कई नेता भी हैं। इसके अलावा एक तस्वीर और है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस लड़के से बातचीत करते दिख रहे हैं और ये रो रहा है। ये तस्वीर 2 दिन पहले की है। दोस्तों, आपको याद होगा एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़का जो है वो धरने पर बैठा है बाहर, वीसी आवास के बाहर। वो ये चाहता है कि उसे पीएचडी में एडमिशन मिले। ये उसी लड़के की तस्वीर है, नाम है शुभम सोनकर। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है और बीएचयू प्रशासन ने, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसने 2 बड़े आदेश निकाल दिए हैं। नेताओं का मिलना जुलना लगातार जारी है। आपने तमाम तस्वीरें देखी होगी सोशल मीडिया पर जिसमें ये रो रहा है। लेकिन अब बीएचयू प्रशासन की ओर से कुछ आदेश जारी किए गए हैं जिसके बारे में बताएं उससे पहले रागिनी सोनकर से मुलाकात का ये वीडियो देखिए आप, कैसे दोनों के बीच बातचीत हुई। रागिनी सोनकर ने जब शिवम को भरोसा दिलाया कि एडमिशन हम लोग करवा कर रहेंगे। सबसे पहले जब मैं घर में बैठा तो आपने मैडम उससे पहले मेरी आवाज़ बनी, इसके लिए आपके मैडम पैर छू कर करना बहुत 22 तारीख को मुझे लगता है आप धरने पे 21 को बैठे हैं। 21 बैठ गया 22 को मैंने लेटर सबसे पहले। और मैडम जब आपने हमसे फोन कॉल पर बात की तो मैं इतना आभारी हो गया कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि नहीं कहाँ मैडम मेरे परिवार पे हम भी उसी कष्ट परेशानियों के साथ वहाँ बढ़े हैं और आज अगर हमारे भाई बहन उसी चीज़ को फेस करेंगे तो हमारे लिए फिर राजनीति में आने का हमारा उद्देश्य ही खत्म हो। कुछ लोग बोले कि आप राजनीति करो, हम क्यों नहीं करेंगे भाई? राजनीति हमारे बाप बपोती है क्या? नहीं होता हूँ। लोग कह रहे हैं यार भी तो तुम बिहार में हुए तो हमें क्या करें भैया, क्या अल्लाह खिला दो कुछ। मुझे बोला जा रहा है कि बेटा अब तुम संघर्ष लड़ाई ना छूटो। इससे पहले अजय राय ने भरोसा दिलाया तो उसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पर मायावती के बारे में भी लिखने लगे, चंद्रशेखर के बारे में भी लिखने लगे। लोग कहने लगे कि मायावती तो अब ऐसी हो गई हैं कि कहीं जाती नहीं, दलितों के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर देती हैं। लेकिन रागिनी सोनकर एक दलित स्टूडेंट के साथ खड़ी हैं, यह देखकर अच्छा लगा। चंद्रशेखर उन्हीं चंद मुद्दों को उठाते हैं जो उन्हें लगता है। इस मुद्दे पर भी उन्होंने लोकसभा में हालांकि इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो आदेश जारी किया है जरा वो सुनिए। जो प्रोफेसर हैं सुषमा घिल्डियान, उन्होंने ये बात बताई है मीडिया के सामने आकर। वो परीक्षा नियंत्रक हैं वहां बीएचयू में। उन्होंने ये कहा है कि जो 3 सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त हैं, वो उन्हीं 3 सीटों में से एक सीट शिवम सोनकर ने अपने एडमिशन के लिए मांगी है। अब सवाल यह है कि पीएचडी में अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए और मान लीजिए सीटें 3 बची हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, तो फिर वो सीटें तो खाली ही रह जाएंगी। शिवम सोनकर की मांग है कि उनमें से एक सीट पर मुझे एडमिशन दिया जाए और वो भी इसलिए क्योंकि ये परीक्षा में 2nd रैंक होल्डर है। तो फिर ये एडमिशन मिल क्यों नहीं रहा है? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इस पे बाकायदा मीटिंग भी बुलाई और उसके बाद ये आदेश सामने आया है कि अब पीएचडी की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। पहली बार में अगर कुछ सीटें बच जाएंगी तो दूसरी बार में उन सीटों को भरा जाएगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से शिवम सोनकर का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये तो अगली बार से लागू होगा। तो इसे लेकर जो वहां कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी में, वो ये बात बीएचयू प्रशासन ने मानी है कि बुलेटिन जारी करने में इन लोगों से गलती हुई है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन पीएमओ को भी यह जवाब दे रहा है कि हमारे पास जो सीटें खाली थी और जो नियम है उस नियम के मुताबिक शिवम को एडमिशन नहीं मिल सकता है। क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए इस मसले पर तमाम तरीके की सियासत भी होने लगी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक दलित स्टूडेंट को शिक्षा से वंचित क्यों रखा जा रहा है? यह सवाल सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं। साथ ही कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का आंदोलन बीएचयू यूनिवर्सिटी के बाहर चल रहा है, क्या जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर किसी स्टूडेंट ने इस तरीके का आंदोलन किया? ये तमाम तरीके की बातें लोग सोशल मीडिया पे करने लगे हैं। लेकिन अब चूंकि रागिनी सोनकर जाकर वहां मुलाकात करके लौटी हैं, तो कई तरीके की बातें हो रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए, क्योंकि देश में
पढ़ने का हक हर किसी को है और पढ़ाई, एडमिशन, इन चीजों पे कम से कम